टॉपिक इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या निकालना है हमें? एनर्जी डेंसिटी किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो देखो बच्चा, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसमें आपको पता ही है कि कैपेसिटर पैरेलल प्लेट जो होता है, दो मेटल प्लेट के बीच में इंसुलेटर को क्या किया जाता है? इंसर्ट किया जाता है। यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, यहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और कैपेसिटर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। यस और नो? यस और नो? एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, तो अब इसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी? क्या डेंसिटी इसकी सेम होगी या डिफरेंट होगी? वो मैं देखना चाहता हूं। देखो, एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं बेटा। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि 3D फिगर है, तो कैसे लिखेंगे? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। यहां तक समझ में आ रहा है? एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता था जी? Q स्क्वायर अपॉन 2CV, हाफ CV स्क्वायर। बहुत सारे फॉर्मूला होते थे, आप किसी को भी यूज कर सकते हो। अगर मैंने कहा कि सर यहां पे हाफ CV स्क्वायर हम लिख देते हैं, और वॉल्यूम जो है वो क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाली क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये वाली लेंथ। यस और नो? ये वो ऐसा होगा क्या? यस, ये वाली क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो है ये वाली क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये वाली लेंथ। ठीक है, दिस A इंटू डी। अब हाफ इंटू सी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बच्चा? बोलो बोलो भाई, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? माइनस dV अपॉन dr। नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो V मतलब यहां पे पोटेंशियल है, तो मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? V dV इज इक्वल टू E dr। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, ऐसा लिख सकते हैं। तो V के जगह में क्या लिखेंगे बच्चा? E इंटू डी, इसका होल स्क्वायर, अपॉन में AD है तो लिख देते हैं अपॉन AD। यहां तक एग्री किए आप लोग? तो हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी इंटू E स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन AD। अब देखो, D और स्क्वायर, D इंटू डी स्क्वायर और डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, A और A को कैंसिल कर दीजिए, तो क्या फॉर्मूला हो गया बच्चा? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर मीन्स एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी E पे डिपेंड करता है और यहां E यूनिफॉर्म है, तो इसीलिए एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट होगी। तो अलग अलग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट अलग अलग होती है। क्लियर है मेरी बातें? लिख लीजिए।